मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 4, शब्द विचार, मोर्फोलॉजी। कई ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं और कई वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। सार्थक अर्थ वाले समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पानी, खाना, फल, चाय। इनके साथ जुड़ने वाले वाणी, वाना, वल, वाय जैसे हिस्से अपने आप में निरर्थक होते हैं। फिर भी वाक्य में प्रयोग होने पर ऐसे निरर्थक शब्द भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं, जैसे अरे भाई, मुझे कुछ खाना वाना दे दो। क्या आप जानते हैं, प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ अर्थ समाहित रहता है। शब्द वो स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह है जो किसी अर्थ को प्रकट करता है। शब्द भंडार किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों का संग्रह है। शब्द की विशेषताएं शब्द वर्णों का समूह होता है। हर शब्द का निश्चित अर्थ होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में अपने कार्य के अनुसार शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि भेदों में बांटा जाता है। शब्द और पद में अंतर एक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेता है और पद बन जाता है। शब्दकोश में केवल शब्द मिलते हैं, पद नहीं। उदाहरण, अध्यापक, छात्र, बुलाना, ये शब्द है। लेकिन वाक्य अध्यापक ने छात्र को बुलाया में ये रूप बदलकर पद बन जाते हैं। शब्दों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। 1. स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना या व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर। 4. वाक्य में प्रयोग के आधार पर। 5. व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। 1. स्रोत या उद्गम अथवा उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना बदले सीधे लिए गए शब्द, जैसे विद्यार्थी, अग्नि, पुस्तक, रात्रि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से बदलकर बने हिंदी शब्द, जैसे उष्ट, ऊट, का, कौवा। देशज शब्द लोक या क्षेत्रीय भाषाओं से आए और जिनका स्रोत स्पष्ट न हो, जैसे खिचड़ी, झटपट, गाड़ी, पगड़ी, खिड़की आदि। आगत विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आए शब्द। इनमें अरबी, अदालत, इनाम, फारसी, दीवार, आसमान, तुर्की, कुली, कुर्ता, अंग्रेजी, स्कूल, मशीन, पुर्तगाली, अलमारी, बाल्टी, फ्रांसीसी, बिगुल, यूनानी, एटम और चीनी, चाय, पटाखा आदि भाषाओं के शब्द शामिल हैं। 2. रचना या व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर। मूल, रूढ़ शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों से न बने हो, जैसे पुस्तक, गाड़ी, सोना, घर। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द में किसी शब्द या शब्दांश, उपसर्ग, प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द, जैसे पुस्तक जोड़ आले इक्वल्स पुस्तकालय। ऐसे शब्दों को अलग किया जा सकता है। 2 भाषाओं के मेल से बने यौगिक शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, सिनेमाघर। योग रूढ़ शब्द यौगिक होकर भी एक ही विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके शब्द, जैसे पीताम्बर केवल श्री कृष्ण, लंबोदर केवल गणेश, जल्स केवल कमल। 3. अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के निम्नलिखित वर्ग हैं। 1. पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। 2. विलोम या विपरीतार्थक शब्द। 3. श्रुतिस्म भिन्नार्थक शब्द। 4. एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। 5. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 6. समूहवाची शब्द। 7. ध्वनिबोधक शब्द। 4. वाक्य में प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज इन सेंटेंस। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 वर्ग हैं। विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है।
अविकारी शब्दों के रूप प्रत्येक स्थिति में मूल शब्द के समान ही रहते हैं। 5. व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को उनके वाक्य में किए गए कार्य अनुसार 8 वर्गों में बांटा जाता है। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम, जैसे मकरंद, घर, दिल्ली। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, जैसे वह, तुम, हम। क्रिया, कार्य बताने वाले शब्द, जैसे आना, जाना, खाना। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताने वाले शब्द, जैसे काला, बड़ा, ऊंचा। क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे धीरे, तेज, यहाँ। संबंधवाचक, परसक, शब्दों को जोड़ने वाले कारक चिन्ह, जैसे ने, को, में। समुच्चय बोधक, वाक्यांशों, शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय, जैसे और, पर, अथवा। विस्मयादिबोधक, भाव व्यक्त करने वाले शब्द, जैसे अरे, हाय, ओह।